व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अपने को एसिटिक एसिड का पीएच बताना है, 1 मोलर सोल्यूशन है उसका, ठीक। टू व्हाट वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन बी डाइल्यूटेड सो दैट पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। और अपने को वॉल्यूम बताना है ऑन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन टू बी डाइल्यूटेड। तो मतलब इसमें इसका वॉल्यूम क्या हो कि अपन पीएच जो अगला अपन पीएच फाइंड आउट करें वो ट्वाइस हो जाए ओरिजिनल वैल्यू का। तो अपने को वॉल्यूम बताना है कि वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले जो अपना पहला दिया है उसके लिए देखें तो CH3COOH किस में कन्वर्ट होता है, CH3COO माइनस और H प्लस में। बिफोर आयोनाइजेशन बिफोर डिसोसिएशन अपने को वैल्यूज क्या दी गई हैं, बिफोर डिसोसिएशन अपने को पता है कि जो CH3COH का कंसंट्रेशन है वो C, ये ज़ीरो और आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, आफ्टर डिसोसिएशन ये हो जाएगा 1 माइनस एल्फा। एल्फा मान लो डिसोसिएशन है तो यहाँ पे 1 माइनस एल्फा, ये एल्फा और ये एल्फा, डन। तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा C इंटू एल्फा। और अपने को C इंटू एल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, एल्फा इक्वल टू हो जाएगा KA अपॉन C, ठीक। K बाई C हो जाएगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, K इंटू C, डन। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, K की वैल्यू जो अपने को दी गई है, K की वैल्यू क्या दी गई है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। कंसंट्रेशन देखो अपने को C की वैल्यू दी गई है 1, यहाँ पे C की वैल्यू 1 मोलर है तो C की वैल्यू रख दिया अपन ने 1। तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आया, H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 4.24 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर, डन। तो यहाँ से pH इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। तो अपन अगर यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन रख दें जो 4.24 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर है तो आंसर आ जाएगा pH, अपना pH आ जाएगा वो हो जाएगा 2.3724। अब देखो अब क्या बोला जाता है कि अपने को वो वॉल्यूम बतानी है जब pH क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो pH को अब सेकंड केस के लिए क्या कर देते हैं अपन लोग, pH को डबल कर देते हैं। pH हो जाएगी 2.3724 इंटू 2 मतलब कि 4.744, ठीक। और अपन मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन इसका क्या हो गया, C1 हो गया, ठीक। लेट न्यू कंसंट्रेशन बी C1, ठीक। एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 1, डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा 1, ठीक, अपन ने मान लिया। तो यहाँ से अगर H प्लस का कंसंट्रेशन अगर हम लोग अब वैल्यू निकालें H प्लस के कंसंट्रेशन की तो वो कितनी आ जाएगी, H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा वो इक्वल टू होगा किसके, माइनस लॉग। देखो H प्लस का pH की वैल्यू अपने को पता है, pH का फॉर्मूला होता है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, ये अपने को पता है 4.744। तो यहाँ से H प्लस का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो यहाँ से अपना क्या हुआ कि C इंटू अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, यहाँ C1 अल्फा 1 लिखे हैं अपन ने, C1 अल्फा 1 की वैल्यू आ गई 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब देखो अब अगर अपन K लिखें तो K क्या होगा, यहाँ से Ka का इक्वल हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH का कंसंट्रेशन। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी C1 अल्फा 1 इंटू C1 अल्फा 1 अपॉन C1 1 माइनस अल्फा 1,
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। अपने को K की वैल्यू पता है, K की वैल्यू देखो क्या, सॉरी अपने को K की वैल्यू पता है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो यहाँ पे अपन रखते हैं K की वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू C1। C1 कितना दिया है, C1 अपन ने अभी निकाला ऊपर, C1 अल्फा 1 है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन अल्फा 1। डन। अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1, सॉरी 1 माइनस अल्फा 1 और इंटू में क्या रहेगा अल्फा 1। ठीक, तो ये अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करें ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 माइनस आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 1। तो अल्फा 1 की वैल्यू आ गई 0.5। ठीक, तो जो नया कंसंट्रेशन C1 अल्फा 1 था, C1 अल्फा 1 वो था 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, जहाँ से अगर हम लोग C1 की वैल्यू निकाल लें तो C1 इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपॉन अल्फा 1। अल्फा 1 की वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइड हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ गई अपने पास कंसंट्रेशन। ठीक, कि इतना कंसंट्रेशन है। ठीक, अब देखो अब अपने को निकालना था वॉल्यूम। तो देखो अपन मान लेते हैं यहाँ से लेट 1 लीटर ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बी डाइल्यूटेड इन V लीटर। ठीक, कि जो 1 लीटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होता है V लीटर में। ठीक, डाइल्यूटेड V लीटर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इक्वल टू किसके हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ से अगर वैल्यूज दिखें तो 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ये C1 की वैल्यू आई थी, इंटू V इक्वल टू किसके हो जाएगा 1 इंटू 1, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई थी, 1 दी गई थी, और एक 1 लीटर वॉल्यूम है। ठीक, 1 लीटर वॉल्यूम है तो 1 इंटू 1 हो गया। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इक्वल टू 2.77 इंटू 10 की पावर 4 लीटर। डन। Hello students, question is how many moles of HCl will be required to prepare 1 liter of a buffer solution containing NaCN and HCN of pH 8.5 using 0.01 gram formula mass of NaCN. Ka of HCN is given 4.1 into 10 raised to power minus 10. So in this question we have to calculate the moles of HCl that we required to prepare 1 liter of a buffer solution which is containing NaCN and HCN of pH 8.5 using 0.01 gram formula of NaCN. Now we have to prepare a buffer solution whose pH should be 8.5 that will be containing NaCN plus HCN. So how many moles of HCl we have to calculate that. So NaCN plus HCl, this is not a buffer solution. NaCN plus HCl is not a buffer solution. But if HCl is present in less amount, then it gives a buffer solution and produces HCl. Then buffer solution will be obtained because
the less amount of HCl, it will produce HCl, and HCl plus NaCN, that is weak acid plus conjugate base, that forms the buffer solution. Weak acid, HCN plus conjugate base or conjugate base or salt solution. NaCN, that will be a buffer solution. So NaCN plus HCl, the reaction would be to produce HCN. NaCN plus HCl, it will produce NaCl plus HCN. This weak acid HCN is produced. Now we are given that 0.01 gram formula of NaCN. It means in 1 liter of solution, so it will contain 0.01 moles of NaCN. So moles added of NaCN will be 0.01. Let's say moles of HCl added will be alpha. They will be 0 initially, and after addition, the NaCN, it will react with HCl, so it will be 0.01 minus alpha. This will completely consume, that is HCl, and this will form in alpha amount. This will also be in alpha amount. Now we have to calculate the number of moles of HCl required, and we have a buffer solution. So according to Henderson's equation, pH of a buffer solution containing acid and its conjugate salt will be pH is equals to pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid. Now Ka of acid we are given, that is 4.1 into 10 raised to power minus 10, but we have to calculate pK. So pK will be minus log Ka, that will be minus log 4.1 into 10 raised to power minus 10. This will be the pK, and concentration of salt, that is NaCN, after addition it will be 0.01 minus alpha, and HCN will be alpha. So on putting these values, and also pH of the solution we are given, that is 8.5. So it will be 8.5 equals to minus log 4.1 into 10 raised to power minus 10 plus log concentration of salt, that is 0.01 minus alpha upon alpha, and this will be equals to 8.5 equal to, this will be minus 10 will come here, it will become 10 minus log 4.1 plus log 0.01 minus alpha upon alpha. So on calculating this, alpha will be equals to 8.85 into 10 raised to power minus 3, and alpha is the number of moles of HCl added. So these are the number of moles of HCl added. Which is 8.85 into 10 raised to power minus 3 moles. So as compared to NaCN, which is 0.01, 8.85 into 10 raised to power minus 3 moles of HCl, they are very less in amount. It means it will form the buffer solution, that is HCN will be produced. So I hope you understood the solution. Thank you.